तो नमस्कार, जय हिंद। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग 15 अक्टूबर का करंट अफेयर्स नहीं देखे थे, नहीं हो पाया था कल, तो आज हम 15 और 16 दोनों दिन का 15-16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है। रिफाइनरी में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसने जीता है। तो मंगलोर रिफाइनरी ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है। मंगलोर रिफाइनरी 2022 और 23 को बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी होगा ना, बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार दिया गया है। ये 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी की मीट 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को हर साल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपदा और असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और यहीं पे अगर पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, तो थीम है इस साल की थीम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। असमानता से लड़ना। इस साल की थीम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। और यहीं पे कुछ दिवस से संबंधित और जानकारी है, जैसे है 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अगस्त है, 12 अगस्त को मनाया जाता, अक्टूबर नहीं समझिएगा, 12 अगस्त का बता रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या है? युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। और 13 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। और 14 अगस्त को मनाया जाता है विभीषिका दिवस। 14 अगस्त को मनाया जाता है विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, विश्व मच्छर दिवस, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप लोग लिखने की कोशिश करिए। 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। एक बार और सुन लीजिए, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस, और 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, 14 अगस्त विभीषिका स्मृति दिवस, और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, अर्थात भूखमरी में भारत को स्थान कौन सा मिला है। हमारा देश इतना पीछे चला गया है कि 111 पे। ये रिपोर्ट तो मेरे हिसाब से सही नहीं लगती है, यह 111 बताया जाता है इसमें। चलिए किसे प्रतिष्ठित
सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी जी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये तमिल की लेखिका है। कहाँ की हैं? तब तमिल की लेखिका है, इसको याद रखिएगा, कभी कोई पूछा जा सकता है कहाँ की हैं, कौन है। तो तमिल की लेखिका है ये श्रीमती शिव शंकरी जी को में हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है और इसी पुस्तक के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में राइट्स लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? तो 16वीं कंपनी बन गई है। 16 कंपनी, नवरत्न की 16 कंपनी हो गई हैं और राइट्स लिमिटेड 16वीं कंपनी बनी हुई है। ठीक है। हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। किसे लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो यह नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। और यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है लॉरियस एम्बेसडर, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है। भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के पुरस्कार से चुना गया, सम्मानित किया गया है। किस राज्य को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया गया है? वेटलैंड पूछा जा रहा है, किस भारत के किस राज्य को बनाया गया? तो राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर शहर को पहला वेटलैंड शहर बनाया गया है, क्योंकि उदयपुर शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। सॉरी, देश नहीं, झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, झीलों का शहर। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में झीलें हैं, इसलिए इनको झीलों का शहर कहा जाता है। फिर भोपाल को भी लेक ऑफ सिटी कहा जाता है। लेक ऑफ सिटी पूछा जाए किसको कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है। तो बस झीलों का शहर मात्र एक उदयपुर ही नहीं है, और भी है, तो लेकिन ठीक है। और पूछा जब भोपाल भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अत्यधिक वनों की संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? प्रवासी दिवस पूछा जा रहा है। इस दिन हम भारत में दूर दूर से पक्षियाँ भारत में निवास करने के लिए आती हैं और यहाँ पे ही वह जैसे प्रवासी दिवस 2 बार मनाया जाता है। एक गर्मियों के सीज़न में मनाया जाता है, एक जैसे ही ठंडी का सीज़न स्टार्ट होता है तब मनाया जाता है। तो 14 अक्टूबर को प्रवासी दिवस मनाया गया है और 13 मई को भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 मई को भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब से कब तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है? तो 4 से 10। किस फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है? तो द सर्वाइवर। ठीक है, ये थे आज और कल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये क्लास अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। आप प्लीज़ लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली 10 बजे करंट की क्लास आपको प्राप्त हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आपका दिन शुभ।